अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्यिल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हुज़ूर अकरम नबी मुकर्रम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाअज़मत बारगाह में मोहब्बत के साथ सब मिलकर के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन मिल्लत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हम सबके रज़ा मुहक़्क़िक़ रज़ा मुअल्लिम रज़ा आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अहमद रज़ा आपकी नात लिखना चाहता है। दुनिया भी कलमकारों की, इस दुनिया में कलम कोई कमी नहीं है। किसी ने कलम उठाया तो किसी का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो किसी और का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो लैला और मजनू का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो शीरी और फरहाद का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो दुनियावी जमींदारों का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो आसमान की बुलंदियों का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो जमीन की पस्ती का जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो पहाड़ों की ऊंचाइयों को जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो ये खिलते हुए फूलों को जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो चांद की चांदनी को जिक्र किया, किसी ने कलम उठाया तो सूरज की रोशनी का जिक्र किया। लेकिन ए मुसलमानों, इन सबों ने कलम उठाने वालों ने दुनियावी इंसानों की तारीफ की है, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा बरेली का इमाम चटाई पर बैठने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अहमद रज़ा आपकी नात लिखना चाहता है, लेकिन आका मेरी जबान में वो ताकत नहीं है, मेरे कलम में वो नोक पर वो अल्फाज नहीं आते कि जिसकी वजह से जिनसे मैं आपकी तारीफ बयान कर सकूं। अल्लाहु अकबर कबीरा ये सारे कलमकारों ने, दुनियावी कलमकारों ने दुनियावी इंसानों की तारीफ की है, लेकिन बरेली के इमाम ने न चांद इमाम ने न पहाड़ की ऊंचाइयों का तस्करा किया है, न जमीन की फर्श जमीन का जिक्र किया है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, बरेली के इमाम ने अगर तारीफ की है तो उसकी कि जिनके सदके में चांद को चांदनी मिली, जिनके सदके में सूरज को रोशनी मिली, जिनके सदके में फूलों को ये खिलते हुए चेहरे मिले, जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, जिनके सदके में अल्लाह ने आसमान का शामियाना जमीन का फर्श बिछाया, जिनके सदके में अल्लाह ने पहाड़ों की ऊंचाइयों को पैदा किया, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, जिनके सदके में अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। बरेली के इमाम ने उस पैगंबर आदम की शान को बयान फरमाया, कलम उठाते हैं बरेली के इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस में बेतनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह वाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मुसलमानों अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक खास दुआ अता फरमाई। आका बयान फरमाते हैं वो तमाम के तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी दुआओं को अपनी ज़ाहिरी दुनिया
में मांग चुके, सबों ने अपनी दुआओं को रब की बारगाह में इल्तिजा पेश की और अपनी दुआओं को मांगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। अब कहने दो, आदम ने दुनिया अपनी दुआ में अपनी दुआ को मांगा तो नबी ने अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। हजरत शीश ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा की दुआ को कबूल किया। हजरत ईसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा की दुआ को कबूल फरमाया। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, अल्लाह ने उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमाया। कब फरमाते हैं वो तमाम के तमाम अपनी दुआओं को अपनी ज़ाहिरी दुनिया में मांग चुके, लेकिन मैंने अपनी दुआ को बचा करके रखा, अपनी दुआ को बचा करके रखा। किसके लिए? अपने उम्मती के लिए। सहाबा किराम ने अर्ज किया, आका वो दुआ कब मांगेंगे? नबी फरमाते हैं नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न ज़बान होगी न ध्यान होगा, जब किसी के मुंह की पहचान ना होगी। माँ बेटे से, बेटी माँ से, बेटा बाप से, बाप बेटे से, सब आपस में एक दूसरे से भाग रहे होंगे। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त अपनी उम्मतों के अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगूंगा। आका फरमाते हैं जब कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, न माँ बेटे को पूछेगी, न बेटा माँ को पूछने तैयार होगा, कोई किसी को न पूछेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सब एक दूसरे को भूले हुए होंगे। लेकिन आका फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगूंगा और अपनी उम्मत के लिए मैंने दुआ को बचा करके रखा। किसके लिए बचा करके रखा? ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अपनी दुआ को बचा करके रखा। ए मुसलमानों, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं हम, लेकिन याद रखो मुसलमानों, आज हम कहते हैं नबी का दामन हमारे हाथ में, उस आदम का दामन हमारे हाथ में, गरीब नवाज का दामन हमारे हाथ में। ए मुसलमानों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, याद रखो मुसलमान, जिसके हाथ में माँ का दामन न हो, बाप का दामन न हो, गरीब नवाज का दामन हो नहीं सकता, साबिर पिया का दामन हो नहीं सकता, किसी का दामन उसके हाथ में नहीं होगा, बल्कि उसी के हाथ में गरीब नवाज का दामन होगा, जिसके हाथ में माँ का दामन होगा। ख्वाजा पिया का दामन उसी के हाथ में होगा, जिसके हाथ में उसकी माँ का दामन होगा। गरीब नवाज का दामन उसी के हाथ में होगा, जिसके हाथ में उसके माँ बाप का दामन होगा। ए मुसलमानों, मुझे कहने दो, हर चीज की अहमियत उससे पता करें जिसके पास वो चीज ना हो। बाप का मकाम क्या होता है उससे मालूम करो। जिसका माँ दुनिया छोड़ करके चला गया, माँ का मकाम और मर्तबा क्या होता है उससे पता करो। कि जिसका बाप दुनिया से जा चुका है, माँ दुनिया से जा चुकी है, भाई का सहारा भाई के लिए क्या होता है उससे मालूम करे जिसका भाई ना हो। ए मुसलमानों, हर चीज की अहमियत उससे मालूम करे जिसके पास कोई चीज ना हो। इसलिए अगर घर के अंदर अगर माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, इज्जत किया करो। इसलिए कि अगर माँ का चेहरा एक मर्तबा अगर निगाह के सामने से चला गया, बाप का चेहरा चला गया, तो पूरी दुनिया की कमाई हुई दौलत आपकी हथेली पर रख करके घूमते रहना और इल्तिजाएं करना, लोगों मेरा बाप चला गया है, ये दौलत ले लो, मेरा बाप ला दो। मेरी माँ चली गई है, दौलत ले लो, मेरी माँ ला दो। ला नहीं सकता, इसलिए कि अगर ये जिंदा है इनकी इज्जत किया करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अगर पढ़ने के बाद हम अपने माँ बाप की इज्जत न कर पाए तो क्या फायदा? पढ़ने का क्या फायदा? और मैं समझता हूं कि कोई सी भी तालीम क्यों ना हो, वो ये जरूर उनके पढ़ाने वाले ये जरूर बताते हैं कि अपने गुरु अपने माँ बाप की इज्जत करो। इसलिए दुआओं से भी तकदीरें बदला करती हैं, दुआ से तकदीर बदलती है। उस्ताद की दुआ शागिर्द के हक में अल्लाह रद्द नहीं फरमाता।
पीर की दुआ मुरीद के हक में अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, आदिल इंसाफ वर बादशाह की दुआ अल्लाह तबारक व तआला उसकी रियाया के हक में कभी रद्द नहीं फरमाता, कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ अल्लाह तबारक व तआला औलाद के हक में कभी रद्द नहीं फरमाता। लेकिन ए मुसलमानों, आज तो परेशान अगर होता है तो कहाँ जाता है? कभी किसी की बारगाह में, कभी किसी के पास जाता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी अल्लाह वाले की बारगाह में मत जाओ, साबिर पिया की बारगाह में मत जाओ, या कलिया शरीफ मत जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, गरीब नवाज की बारगाह में मत जाओ, साबिर पिया की बारगाह में मत जाओ। हम ये नहीं कहते, कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन जरा दिल पर हाथ रख करके फैसला करो कि अगर परेशानियों का तलाश करने के लिए जाते हो कि हम परेशान हैं, कारोबार में हमारे बरकत नहीं होती, कारोबार में हमारे बरकत नहीं होती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इस परेशानियों को लेकर हम अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं। जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो मुसलमानों, लेकिन कलिया शरीफ जाने से पहले या अजमेर शरीफ जाने से पहले अपने घर के हालात को भी तो देख लेता कि तेरी माँ बीमारी की वजह से चारपाई पर परेशान है, तेरा बाप दवाई के बगैर परेशान है। चाचा होता अगर परेशान था अपनी माँ के कदमों में लिपट जाता और माँ के कदमों को चूमता, और चूमने के बाद अर्ज करता, मेरी माँ तूने में अपनी तेरी जबान में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तासीर रखी है, ए मेरी माँ मेरे लिए कामयाबी की दुआ फरमा दे। हे मुसलमानों, मैं वही कह रहा था कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। अपनी माँ के कदमों से लिपट जा। और ए मुसलमानों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदके में अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, वो नबी न होते आसमान न होता, वो जमीन न होते कायनात का जर्रा जर्रा न होता, न हम होते न आप होते, कायनात का जर्रा जर्रा न होता। इसीलिए तो कह दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो दुआ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता। ए मुसलमानों, लेकिन दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, दुआ के लिए दिल चाहिए। और जो दिल अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के सीने के अंदर रखा है दुआ के लिए, वो किसी के सीने के अंदर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिसके पास वो चीज ना हो, हर चीज की अहमियत उससे ही मालूम करे। जिनके माँ बाप ना हो, वालिदैन में से कुछ ना हो, आप उनसे पता करें कि बाप का मकाम क्या होता है, माँ की अहमियत क्या होती है। अगर बेटा अगर सफर से आता है तो माँ इंतजार करती है, मेरा बेटा आने वाला होगा, मेरा बेटा आने वाला होगा। बाप भी देखता है मोहब्बत से उन राहों को कि जिन रास्ते से मेरा बेटा आने वाला होगा। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, बेटा अगर बाहर से आता है और अगर आता है और अगर बेटे का चेहरा अगर बाप देख लिया करता है तो अगर परेशान अगर होता है तब भी परेशानी अल्लाह दूर फरमा देता है। बेटे की परेशानी भी दूर और बाप की परेशानी भी दूर। बेटे की परेशानी तो इस एतबार से दूर कि उसने अपने बाप के चेहरे को देखा, और बेटे की इस एतबार बाप की इसलिए कि आज मैंने अपने बेटे का चेहरा देख लिया है। इंसान औलाद से ज्यादा औलाद से मोहब्बत करता है, सारी परेशानियों को बर्दाश्त करता है, लेकिन अपनी औलाद को कभी परेशान होने नहीं होने देता है। अल्लाह अकबर। तो दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और जो दिल अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर रखा है ना, वो किसी पीर के सीने के अंदर नहीं रखा, किसी के अंदर नहीं रखा। हाँ, अभी कारी साहब मौलाना तौसीफ साहब बच्चों से पढ़वा रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए कि हमने कुछ ऐसे पीर जो हैं आजकल के दौर पर जो बैठे हैं उनकी भी वीडियो देखी है सोशल मीडिया पर, तो उन्हें यही पता नहीं है कि हम किसकी उम्मत में हैं। उन्हें यही नहीं पता है। नहीं, और खानकाहों पर बैठे हैं, 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां पहन करके, गले में ये मोटे मोटे मोतियों की माला पड़ी है, 10 उंगलों में 10 अंगूठियां। लगता ही नहीं है कि ये साहब ये कि कोई इंसान है, ऐसा लगता है चलती फिरती भी साथ खाने की दुकान है। हाँ, यही हाल है। नमाज याद नहीं, कलमा याद नहीं, रोजे का पता नहीं,
पढ़ना तो बहुत दूर की बात, ये भी नहीं पता कि किस वक्त में, यानी कौन सी वक्त की नमाज में कितनी वक्त की नमाज, ये इमाम के पीछे कितनी नमाज पढ़ी जाती है। अत्तहियात बड़ी है, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी नहीं सुनाई जाती, कलमा भी याद नहीं होता। ऐ मुसलमानों, दुनिया में आने का क्या फायदा अगर दीन के बारे में ही अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप वो मंजिलें तय करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपको उन राहों से गुजारेगा जो बड़ी कठिन होती हैं। लेकिन याद रखो, वही बच्चा कामयाबी का झंडा गाड़ता है जिसके सामने उसका मुस्तकबिल होता है, फ्यूचर जिसके सामने होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, यार मैं ये भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, मैं ये भी बन जाऊं, तो वो कुछ भी ना बनते, वो कुछ नहीं बनते। और जो अपना मकसद लेकर के चलता है कि मुझे ये हासिल करना है, और अगर अपने मकसद में वो लगा रहे तो मेहनत अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उसकी ज़ाये नहीं करता। मेहनत को अल्लाह कभी ज़ाये नहीं फरमाता। लेकिन याद रखो, मेहनत किया करो पढ़ने में, इसलिए कि कामयाबी का झंडा उसी की औलाद गाड़ेगी। जब वही बेटे कामयाबी का झंडा मैदान में गाड़ेंगे कि जिनके बेटों के हाथ में कलम होगा, जिनके बेटों के हाथ में कलम होगा, कलम की ताकत को पहचानिए, अपने साथ में कलम रखिए, खुद भी पढ़िए। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर वो है जो खुद सीखे दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर वो है जो खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। तो ये पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले, इन सब का कोई जवाब नहीं। अल्लाहु अकबर। मैं चलते चलते आपको बता दूं, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। आप स्कूलों में जाएं या मदारिस में जाएं, अक्सर ऐसा होता है कि हर फन का टीचर अलग होता है। कोई हिंदी पढ़ाने में माहिर होता है, कोई इंग्लिश पढ़ाने में माहिर होता है, क्यों कारी साहब, कोई बायोलॉजी में, कोई मैथ में, सब हर एक फन को पढ़ाने वाला टीचर अलग होता है और वो वही सब्जेक्ट पढ़ाता है जिसमें वो महारत रखता है। जाहिर बात है, जो जिसमें माहिर होगा उसको बेहतर से बेहतर पढ़ाएगा। अब आ जाइए, मदारिस के अंदर हदीस पढ़ाने वाला मुदर्रिस होता है, तफसीर पढ़ाने वाले भी होते हैं, नहव पढ़ाने वाले भी होते हैं, सर्फ पढ़ाने वाले भी होते हैं, तसव्वुफ पढ़ाने वाले भी होते हैं, सारे पढ़ाने वाले होते हैं। याद रखो मुसलमानों, तो हर एक हिंदी पढ़ाने वाला अलग, इंग्लिश पढ़ाने वाला अलग, मैथ पढ़ाने वाला अलग। अब आ जाइए मदारिसों के अंदर, तो इल्म हदीस पढ़ाने वाला अलग, उसूल फिक़्ह पढ़ाने वाला अलग, ये सारे के सारे अलग होते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, अस्हाबे सुफ़्फ़ा का वो चबूतरा जहाँ पर पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर उसी जगह पर किसी को मुहद्दिस बनाया, किसी को मुहद्दिस बनाया, किसी को कुछ बनाया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, तो हर मदरसों स्कूलों में जाकर के देखो तो ए मुसलमानों, हर एक सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। लेकिन बाहर कुर्बान जाओ, आमना के लाल पर, अब्दुल्ला के नूर नसर पर आए दिन नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं कि साहब नबी को क्यों कह दिया आलम मोहम्मद। याद रखो मुसलमानों, ये तो दीवाने हैं, ये सारी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में कोई भी बर्दाश्त गलत नहीं कर सकता। हमारे खानदान वालों को बुरा कहो हम सुनेंगे, हमारे घर वालों को बुरा कहो हम सुनेंगे, हमारे बच्चों को बुरा कहो हम सुन लेंगे, लेकिन नबी की शान में बर्दाश्त कोई भी गुस्ताखी नहीं की जाएगी। इसलिए दीवाने अपनी जान दे देंगे, दामन न छोड़ेंगे। तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
दीवाने अपनी जान दे देंगे, दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हजरत अबू किरसाफा, ये आखिरी बात मैं आपको बता करके रुखसती चाहता हूं। हजरत अबू किरसाफा बचपने का आलम था, इनके रहने के लिए मकान भी नहीं था। हजरत अबू किरसाफा की वालदा साहिबा अपनी बहन के घर अपनी जिंदगी और अपने बेटे की जिंदगी का गुजारा किया करती थी। इस्लाम ने कैसे कैसे मराहिल तय किए हैं। कोई ये कहे कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है हम इसलिए पीछे हैं, हमारे पास दौलत नहीं है हम इसलिए पीछे, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हमें तो वो तारीख भी इस्लाम की याद है कि मुजाहिदीन इस्लाम जो मैदान में शहीद हो गए, उनको ढकने के लिए कफन भी मैसर न होते, उनको ढकने के लिए कफन भी मैसर न होते थे। ईद खिरनान की घास उनके जिस्म पर डाल दी जाती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा में वो तारीख भी याद है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उरूज और इत्तिका भी अता फरमाया, बुलंदियां भी अता फरमाई। उस टाइम दौलत न थी, फिर भी इस्लाम आगे था। आज दौलत होने के बावजूद भी हम इस्लाम से पीछे हैं। इस्लाम पीछे नहीं है, हम पीछे हैं। सब इस्लाम से पीछे, सब इस्लाम के पीछे, आखिर है तो इस्लाम ही आगे। इस्लाम किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, इसलिए कि जलसे में ऐसे तकरीर करने वाले कर रहे थे कि देखो मान जाओ इस्लाम बहुत पीछे रह गया, और पीछे से उठा आगे आ गया। कहा कि फिर मान जाओ देखो बहुत पीछे रह गया, और उठा और आगे आ गया। जब कहा कि भाई देखो मान जाओ इस्लाम बहुत पीछे रह गया, तो खड़े होकर बोला कि हजरत स्टेज पर ही आ जाऊं। कि क्या मतलब कि मेरे ही नाम तो है मोहम्मद इस्लाम। क्या ना बेटा तहियात सुनाना कि बस यही कच्ची है, नाम क्या है मोहम्मद इस्लाम, और याद नहीं है तहियात, ये है नाम और ये है इनका काम। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, हमें इस्लाम के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत अबू किरसाफा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सुभान अल्लाह। इनके बचपने का आलम था कि इनके घर में, इनका घर भी ना था, कुछ नहीं था। इनकी अम्मी जान अपनी बहन और ये अपनी खाला के घर में रहते थे, लेकिन इनके खाला और खालू और ये भी उस वक्त में मुसलमान न थे। अपने खालू की बकरियां चराते थे, अपने खालू की बकरियां चराते थे, और बकरियां चरा करके जिंदगी का गुजारा हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या, जब बकरियां चराने के लिए जाया करते थे तो जाते रहे जाते जाते इन्होंने क्या देखा कि इनके निगाह के सामने हुजूर का चेहरा आ गया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। किसका चेहरा? हुजूर का चेहरा। सुभान अल्लाह। इनके सामने जब चेहरे मुस्तफा आया, सुभान अल्लाह, तो पहले जब हुजूर के जब चेहरे को देखा, तो हुजूर के चेहरे को जब देखा तो हुजूर के दीवाने बन गए, हुजूर के दीवाने बन गए। लेकिन ये बात उस वक्त की है जब मुसलमान न थे। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार के जरिए फैला है, मैं कहता हूं तलवार के जरिए नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के किरदार के जरिए फैला है। किरदार के जरिए इस्लाम फैला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जब हजरत अबू किरसाफा ने देखा तो देखते रह गए, फिदा हो गए। अब मन नहीं लगता, न घर में आते हैं, लौट करके बकरियों को लेकर के आते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया। हाल ये हुआ कि हजरत अबू किरसाफा नबी की मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता गिरफ्तार होने लगे। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत हजरत अबू किरसाफा के घर में घर कर दिल में घर कर गई। आए दिन खाना खाना छोड़ दिया। हुआ क्या, फिर ये जब जाते थे तो इनके खालू ने कहा
कि ए अबू क़िसाफ़ा ये तो बताओ, अभी कुछ दिनों पहले तुम बकरियों को चराने जाते थे तो बकरियां जब चर करके आती थी तो बड़ा दूध दिया करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि अब तुम्हारी तवज्जो बकरी चराने पर नहीं कहीं और है, बकरी चराने पर नहीं है कहीं और है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि पहले तुम बकरियों को चराया करते थे तो बकरियां दूध आकर के ज्यादा दिया करती थी, और अब हाल ये कि बकरियां भी कमजोर हो रही हैं और दूध भी कम दे रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। छुप करके देखा आखिर जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं। तो अबू क़िसाफ़ा क्या करते थे, बकरियों को छोड़ दिया और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। जाते थे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ उनके खालू आया और आने के बाद में हुजूर की शान में गुस्ताखी करने लगा। हजरत अबू क़िसाफ़ा ने बयान फरमाया, ए मेरे खालू सुन ले, आज के बाद आज से पहले तो तूने मेरे पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहा, लेकिन आज के बाद में कभी पैगम्बर आदम को बुरा मत कहना। तो वो कहता है, अरे मेरे घर में रहता है और मुझे कहता है। माँ ने कहा, बेटे क्यों करता है ऐसी बात, हमारे घर तो रहने के लिए भी कुछ नहीं है, अगर घर से निकाल दे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम हजरत अबू क़िसाफ़ा कहते थे, मेरी माँ तुम्हारी सबकी बात मैं मान लूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी। वो कहती थी, बेटे मान जाओ, बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, मत जाया करो उनकी बारगाह में। तो हजरत अबू क़िसाफ़ा ने बयान फरमाया, मेरी माँ तुम और मेरी खाला एक मर्तबा पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होकर के आओ, उसके बाद में आकर के मुझे बताना, अगर तुम कहोगी तो छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा, अगर उसके बाद में देख करके आकर के अगर तुम कहोगी छोड़ दो पैगम्बर इस्लाम को, छोड़ दो इस्लाम के दामत को, मैं छोड़ दूंगा। एक मर्तबा देख लो, बस एक मर्तबा। अल्लाह अकबर। माँ ने और खाला ने चलने का इरादा बनाया, पैगम्बर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लौट करके आई तो हजरत अबू क़िसाफ़ा ने पूछा, अल्लाह अकबर, तो माँ ने नहीं बल्कि खाला ने बयान फरमाया, ए अबू क़िसाफ़ा, तुम्हारी माँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैंने उनका चेहरा देखा है, मैंने उनका चेहरा देखा है, मैं तो उन्हें वही अपने दिल दे करके आ गई। दिल किस एतबार से दिया, मतलब क्या कि मैंने तो उसी दिन से ठान लिया कि मैं अब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगी। जुबान अल्लाह अकबर। तो ये हजरत अबू क़िसाफ़ा थे, नबी की मोहब्बत में ऐसे बीमार। अल्लाह अकबर। ऐसी माल न था, दौलत न थी। मुसलमानों, हमको भी चाहिए कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करें, लेकिन उन आंखों पर कुर्बान जिन आंखों ने मदीने वाले मुस्तफा को देखा, उन आंखों पर कुर्बान कि जिन आंखों ने मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल अब्दुल्ला के चेहरे, अब्दुल्ला के रूह नजर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, उन आंखों पर हम कुर्बान। ए मुसलमान, तो गोया कि हमारा अंदाज से जिंदगी ये होना चाहिए कि हम चले तो हमारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हम खाएं तो हमारे खाने की अदा बोले नबी नबी, हम पिए तो हमारे पीने की अदा बोले नबी नबी, हम सोए तो सोने की अदा बोले नबी नबी, हम उठे तो उठने की अदा बोले नबी नबी, हम फिरे कूदे हम खेले, हम रास्तों में चले तो हमारे चलने की अदा बोले नबी नबी, हमारा खाना बोले नबी नबी, हमारा पीना बोले नबी नबी। ए मुसलमानों, जब दुनिया में रहे तब नबी नबी बोले, कब्र में जाए तब भी नबी नबी बोले, और मैदान महशर में जब उठाए जाए तो उठे तो नबी नबी बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।